यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंच जाते हैं। मेघनाद उनको बंधक बनाकर ले जाता है। हनुमान जी और रावण के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो हनुमान जी तरह तरह से रावण को समझाते हैं कि देखो, श्री राम जी की शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। और राम इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि वो आपको क्षमा भी कर देंगे हर प्रकार से। और यहाँ तक कि हनुमान जी ने हाथ भी जोड़ लिए, हाथ भी जोड़कर वो कह रहे हैं, विनय करें, विनय करते हुए उससे विनम्र आग्रह कर रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं आगे, राम चरण पंकज उर्धरहु लंका अचल राज तुम करो। राम जी के चरणों को अपने हृदय में विराजमान करो और आप ये बात निश्चित मानकर चलो कि तुम निष्कंटक राज्य कर पाओगे। अगर राम जी की शरण ग्रहण कर पाते हो, तुम्हारे राज्य करने में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। ऋषि पुलिस जस विमल मयंका, तेईस महु जन हो कलंका। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोहा। वाणी अगर राम के बिना है, अगर हम वाणी से बहुत अच्छी बात संभाषण करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वो राम शब्द नहीं है या राम का भाव नहीं है उस वाणी में, जो राम के बिना वाणी बोली जाती है, ऐसी वाणी शोभायमान नहीं रहती है। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। एक ऐसी स्त्री जो आभूषण पहने हुए लेकिन वस्त्र नहीं है, तो जैसे वो शोभायमान नहीं होती है, वैसे ही वो वाणी शोभायमान नहीं होती है। तो इसलिए वाणी बिना राम के शोभायमान नहीं होती है। राम विमुख संपत प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। अगर कितनी भी आपको संपत्ति मिल जाए और अगर आप राम से विमुख हो, तो आप ये मान के चलो कि वो संपत्ति कूड़े का ढेर है, वो पाकर भी न पाई हुई संपत्ति है। सजल मूल जिल सरतन नाही, बरस गए पुण्य तबे सुखाही। सुन दसकंठ कहां पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुन, राम विमुख व्यक्ति को रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। अगर तुमने राम से द्रोह कर लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सखैन राख राम कर दोही। राम द्रोही को ना तो शंकर बचा सकते, ना ब्रह्मा ना विष्णु। इसलिए राम से द्रोह नहीं, राम से प्रेम करो, राम की भक्ति करो। हनुमान जी ये जैसे एक संत पुरुष होते हैं ना, वो शरणागति में ले जाते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति जागृत करते हैं लोगों की, वैसे ही वो एक प्रयास कर रहे हैं। हनुमान जी एक संत पुरुष हैं और वो जाके रावण को भी, एक दुष्ट पुरुष को भी भक्ति का उपदेश दे रहे हैं कि राम की शरण ग्रहण करो। जदक कही कपि अति हितवानी, भगत विवेक विरत नहीं सानी। हनुमान जी ने बड़ी हित की वाणी उसको कही है, भक्ति विवेक और वैराग्य से सनी हुई ऐसी वाणी कही है। बोला अभ्यस महाअभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। रावण कहता है, हंसकर कहता है, अरे वाह, महाअभिमानी है। क्योंकि रावण अभिमानी है, तो वो अभिमानी व्यक्ति क्या है कि जो अच्छी बातें बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। तो रावण कहता है कि बड़ा महाज्ञानी मिला है तू हमको, हमें ही सिखा रहा है, उल्टा हमको सिखा रहा है। बोला अभ्यस महाअभिमानी, भगत मिला हमें कपे, बड़े गुरु बन गए हो तुम हमारे लिए, गुरु बन के हमें सिखा रहे हो। मृत्यु निकट आई खल तोई, दुष्ट तेरी मृत्यु आ गई है क्या। हनुमान जी को उल्टा बोल रहा है कि तेरी मृत्यु आ गई है क्या। लागे सदम सिखावन मोही, मुझे ही उल्टा सिखा रहा है, अधम नीच, मुझको उल्टा सिखा रहा है तू। उल्टा होए कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रकट में जाना। हनुमान जी भी उल्टा होकर कहते हैं, मृत्यु मेरी नहीं आई है, मृत्यु तेरी आ गई है। मत भ्रम तोर प्रकट में जाना, मैं तेरी भ्रमित बुद्धि को मैं सुधारने आया हूं। अभी तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो चुका है, मैं उसको सुधारने आया हूं। सुन कपि वचन बहुत खिसियाना, बेग न हरौ मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी के वचनों को सुनकर बहुत खिसियाया है, भीतर से इरिटेट हुआ है। बेग न हरौ मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये। रावण कहता है कि अरे राक्षसों, देख क्या रहे हो, इसके प्राण क्यों नहीं ले लेते हो। तो सुनत निशाचर मारन धाये, ऐसा सुनकर जितने भी राक्षस थे वो दौड़ने लगे मारने के लिए, सभा में दौड़ने लगे। सचिवन सहित विभीषण आए,
तभी उसी क्षण देखो राम कृपा करते हैं तो देखो कैसे रक्षा होती है। उसी समय विभीषण आ गए। विभीषण करे अरे अरे रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो भाई। नाय शीश कर विनय बहुता, उसने रावण के सामने और हनुमान जी के सामने सिर नवाया विभीषण ने, और विभिन्न प्रकार से रावण से विनय किया, आग्रह किया। नीत विरोध न मारिय दूता, देखो कोई दूत होता है ना, नीति तो ये कहती है कि उसको मारना नहीं चाहिए, ये नीति है। कोई दूत आए, भले ही मान लो किसी भी राज्य से आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, तो शत्रुता का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी मार दो, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। नीत विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिए गुसाई, कोई दूसरा दंड दे दो आप अगर देना ही है तो, क्योंकि जो भी लंका में तबाही मचाई है इन्होंने, उसके लिए कोई दूसरा दंड दे दो। सब ही कहा मंत्र बल बाई, तो जितने भी लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा बात तो सही कह रहे हो, सभी सही कह रहे हो, इसका मतलब दूत को कभी मारना नहीं चाहिए। सुनत बेहस बोला दस्कंदर, अंग भंग कर पठई भंग, तभी जोर से हंसा रावण, क्योंकि राक्षस की जो प्रवृत्ति होती है वो हंसने की होती है, बार बार किसी न किसी बात पे हंसने की प्रवृत्ति रहती है। और जो गंभीर और जो बुद्धिमान या भक्ति संपन्न पुरुष होते हैं ना, वो ज्यादा हंसते नहीं है, गंभीर रहते हैं। तो राक्षस बार बार हंस रहा है ये रावण। सुनत बेहस बोला दस्कंदर, हंसकर बोला जोर जोर से अट्टहास करके, हा अंग भंग कर पठई बंदर, इसके जो है ना अंग भंग कर दो, इसके कोई शरीर का कोई हिस्सा काट दो। अब हनुमान जी एक बार के लिए सोचने लगे कौन सा अंग काटेगा ये, या कौन सा अंग भंग करेगा। उनको ध्यान में आया कि लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक और कान काटी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सुपर्णखा की तरह वही बदला लेने लगे। लेकिन जब सत्पुरुष आगे राम काज में आगे बढ़ते हैं ना, तो दूसरा जो विरोधी दल होता है उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो कपि के ममता पूछ पर, तभी रावण की बुद्धि में क्या आया कि कपि के ममता पूछ पर समय कहूं समझाए, तेल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। रावण की बुद्धि में आया कि जो बंदर होता है ना उसकी ममता पूछ में होती है, हाँ इसकी पूछ को ही आग लगा दो, और जब पूछहीन मानव जब जाएगा तो अपने नाथ को लेके आएगा, अपने मालिक को लेके आएगा कि भाई देखो इसने मेरी पूछ जला दी। पूछ ही न बानर तय जाए, तब सठ निज नाते ले आए। ये मूर्ख जो है, ये दुष्ट जो है, तब अपने नाथ को लेकर आएगा। रावण ऐसा कह रहा है, जिनके कीनिस बहुत बड़ा, इतनी देर से उनकी बढ़ाई कर रहा है ना ये, अगर राम की शरण में जाओ और ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते, ये सारी सृष्टि उन्होंने रची है, देखा मैं तिनके प्रभुताई, फिर मैं देखता हूँ कि उसकी शक्ति कैसी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इसकी पूछ में आग लगाओ। वचन सुनत कभी मन मुस्काना, हनुमान जी को भीतर से प्रसन्नता हुई, अच्छा हुआ इसने ऐसी चीज चयन करी कि जो मेरी फेवरेट है, कि इसने मेरी पूछ का चयन किया। अब ये पूछ जो है इसकी खेल बिगाड़ेगी। तो हई सहाय सारथ में जाना, हनुमान जी सोचने लगे हैं कि देखो मैं राम कार्य के लिए निकला हूं, तो माता सरस्वती जो कि राम जी के आदेशों पर कार्य करती हैं, वो इसकी बुद्धि पर बैठ गई हैं। इसने नाक कान की जगह पे इसने पूछ की बात करने लगा है, और पूछ इसके लिए बड़ी खतरनाक होने वाली है। जात धान सुन रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रावण के वचनों को सुनकर वो जितने भी राक्षस थे वो इसका प्रबंध करने लगे कि भाई पूछ को जलाना है। रहान नगर बसन घृत तेला, पूछ पर तेल और धृत घी लगाने लगे, और पूरे लंका से तेल और घी मंगाकर हर घर से मंगाया कि भाई हर घर में तेल और घी। पता चला कि पूछ को इतना बढ़ाया हनुमान जी ने, बाड़ी पूछ कीन कब खेला, इतना बढ़ाते गए कि वो तेल और घी जितना भी लंका में था वो सब खत्म हो गया, वो सारा कपड़ा लग गया। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो सब जगह से प्रसाद आया तो सबको प्रसाद मिलेगा सब जगह से मटेरियल आया है तो सबको प्रसाद मिलेगा। कौतुक कहे आए पुरवासी, तो जितने भी लंका के निवासी थे ना वो कौतुक करने लगे, मजाक करने लगे हनुमान जी से, कोई लात मारे कोई छेड़खानी कर। तो कौतुक कहे आए पुरवासी, मारे चरण करें भववासी, विभिन्न प्रकार से हंसने लगे। राक्षसी वृत्ति है ना मजा लेकर हंसने की। तो बाजे ढोल देश अवतारी, नगर फेर पुल पूछ प्रजारी, ढोल बजाकर हनुमान जी का जुलूस निकालने लगे वो कि चलो पूरे नगर में
वो हनुमान जी का जुलूस निकालने लगे। चलो अच्छा है, देखो सारे लोग देखो इसकी हालत क्या कर रहे हैं, हमारे इसकी पूछ जलाएंगे, इसकी पूछ जलाएंगे। और हनुमान हमारे रावण के महाराज रावण जो है उनके आदेश से इसकी हालत क्या हो रही है। बहुत बड़ा बलवान बन रहा था। भयम परम लुग रूप तुरंता, जैसे ही पावक जरत देखे हनुमंता, जैसे ही उन्होंने आग को देखा, जैसे ही हल्की सी आग लगाई, आग तेल और घी का धर्म होता है कि आग पकड़ लेगी, तो जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी बड़े रूप में थे, अब छोटे हो गए बिल्कुल, अब लोगों की पकड़ में नहीं आ रहे, इतने छोटे हो गए। और जैसे ही छोटे हुए तो उन्होंने उछाल मारी और वो जितने भी भवन बने हुए थे उन सब पर चढ़ने लगे। निबुक चढ़े कप कनक अटारी, जितने भी अटारे ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे उन पर चढ़ने लगे। और जैसे ही वो चढ़ के एक एक करके आग लगाना शुरू हुई तो भई सभी निशाचर नारी, जितनी भी निशाचरों की स्त्रियां थी उनको डर लगने लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो आग लगा दी, हमने तो उल्टा समझा था, ये तो आग लगाने लगा। अच्छा, आग भी कब लगती है? जब तरह तरह की हवाएं चलती हैं। तो हवा हल्की सी थोड़ी सी फ्लो हुई और पता चला कि आग फैल गई। तो फिर अब क्या होता, हर प्रेरित अवसर, भगवान की प्रेरणा से उसी समय 49 प्रकार की हवाओं की कैटेगरी होती, तो 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी। हर प्रेरित अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा, और जोर से हंसी करते हुए, गर्जना करते हुए कपि बड़े लाग आकाश की तरफ बढ़ने लगे। जितनी जितनी ऊंची महलें अटारियां थी वो सब के सब खाक कर दी। देह विशाल परम हरुआई, अब उन्होंने बड़ा रूप ले लिया, पहले छोटा लिया बड़ा लिया। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, एक भवन से दूसरे भवन आग लगाते जा रहे हैं। जरा नगर बा लोग बेहाला, पूरा नगर जलने लगा, लोग व्याकुल होने लगे, अरे क्या करें क्या करें, अभी तक तो हम इससे वो कर रहे थे, इसको परेशान कर रहे थे, अब ये हमें परेशान कर रहा अकेला। झपट लपट बहुकोट कराला, पता चला कि चारों तरफ विकराल आग फैल चुकी है। तात मात सुनिए पुकारा, ए अवसर को हमें पुकारा। वहां पर सब राक्षस एक दूसरे को पुकार रहे हैं, अरे माता, अरे पिता, अरे बेटा, बचाओ बचाओ बचाओ, हमें इस अवसर पर कोई उभारने वाला नहीं है। सब भागे जा रहे हैं और सबको कष्ट हो रहा है, कोई बचाने वाला पैदा नहीं हो रहा है। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई, बानर रूप धरे सुर कोई, वहां चर्चा चलने लगी कि ये कभी नहीं हो सकता, ये बंदर नहीं हो सकता, ये कोई देवता है जिसने बानर रूप धर के यहाँ पे आ गया है। बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरय नगर अनाथ कर जैसा। हनुमान जी ने थोड़ी देर पहले रावण को बहुत सारे प्रवचन दिए कि राम की शरण ग्रहण कर ले। ऐसे प्रवचन कौन दे सकता है? एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति तो दे सकता है। अब साधु की अवज्ञा करिए एक तरह से। लंका के राजा ने, लंका का राजा अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसका दंड पूरी प्रजा को मिलेगा, क्योंकि राजा यथा राजा तथा प्रजा, जो राजा करेगा उसका दंड पूरी प्रजा को मिलेगा। तो साधु की अवज्ञा करी और अब नगर कैसे जल रहा है उसका? अनाथ के जैसा, कोई बचाने वाला नहीं है। जरय नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना है। बस पूरे लंका में एक घर दिख रहा है जिसमें कोई आग की लपट नहीं पहुंच रही है, वो है विभीषण का घर। ताकर दूत अनल जय सिरजा, जरा न सुते कारण गिरजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा सिंधु सिंधु मजारी। पूरी लंका उलट पुलट कर उन्होंने जला दी और जलाने के बाद वो सीधा समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाए खोई श्रम, धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ वयव कर जोर। पूछ से अग्नि को बुझाया और इतना श्रम करने के बाद छोटा सा रूप लिया। देखो माता के सामने जा रहे हैं तो छोटा रूप लेके जा रहे हैं, यानी विनम्र बन के जा रहे हैं, छोटा बन के जा रहे हैं। छोटा बन का मतलब हम तो भाई बड़े लोग नहीं है, तो विनम्र सा। धर लग रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ वयव कर जोर, दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ तो मोह दीजय कचुचीना, माँ देख लिया आपने तांडव। माँ बड़ी प्रसन्न हुई है। फिर वो कहते हैं माँ तो मोह दीजय कचुचीना, ऐसा कोई चिन्ह दो माँ, जैसे रघुनायक मोह दीना, जैसे रघुनायक जी ने वो मुद्रिका दी थी वैसे ही आप मुझे एक ऐसा चिन्ह दे दो। तो माता ने तुरंत ही एकदम चूड़ामणि उतार तब दयु, उन्होंने अपने बालों से चूड़ामणि उतारी। हर समेत पवन सुत लयु, बड़ी हर्षित होकर
पवन सुत यानी हनुमान जी ने उसको ले लिया। कहे उतात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हे बेटा, हे पुत्र, अपने श्री राम जी को, अपने प्रभु श्री राम जी को मेरा प्रणाम कहना। कहे उतात अस मोर प्रणाम, सब प्रकार मेरे कार्य पूर्ण करें और तुम्हारे भी कार्य पूर्ण हो। दीन दयाल बिरद संभारी, वो बहुत दीन दयाल हैं और दुखियों के दुख को जानने वाले हैं। हरौ नाथ मम संकट भारी, उनसे कहना मेरे संकट को शीघ्र हर लें। तात सक्रसुत कथा सुनायो, उनको सक्रसुत की कथा सुनाना। सक्रसुत कौन है? इंद्र का बेटा। इंद्र का बेटा जब माता जानकी वनवास में थी, उस समय माता जानकी अपने बैठी हुई थी, तो इंद्र के बेटे ने उनकी चोंच मार दी और वो जानबूझ करके उस राम की परीक्षा लेना चाहता था कि मुझे नहीं लगता कि ये राम है, भगवान है ये। तो राम की परीक्षा लेने के लिए तो हनुमान राम जी ने एक छोटा सा बाण छोड़ा उसके पीछे। तात सक्रसुत कथा सुनायो, जान प्रताप बाण प्रताप प्रभु ही समझायो। उनको बताना राम जी के बाणों ने उसका पीछा किया था और स्वर्ग लोक तक पीछा किया, जब तक वो फिर से उसने राम जी से क्षमा नहीं मांग ली, तब तक वो राम का बाण उसका तीनों लोकों में पीछा करता रहा। उनके बाणों का प्रताप इतना है। हे बेटा हनुमान, तुम उनको जाकर राम को बताना कि अपने बाणों के प्रताप को भूल क्यों गए हैं, मैं मुझ जैसी दुखियारी को भूल क्यों गए हैं। तुम्हारे बाणों का प्रताप इतना है कि तीनों लोकों में जहां भी दुष्ट होगा वहां पर ढूंढ के मारता है। तात सक्रसुत कथा सुनायो, बाण प्रताप सब प्रभु ही समझायो। मास दिवस मो नाथ न आवा, अगर 1 महीने में प्रभु नहीं आते हैं तो पुन मोह जियत नहीं पावा। हनुमान, तुम उनसे कहना कि देखो फिर मुझे जीवित नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 महीने का समय रावण देकर गया है। कहूं कपि कह विधि राखो प्राणा, मैं किस प्रकार से, कहना है कपि कि मैं किस प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करती हूँ। तुम तात कहत अब जाना, दोय देख शीतल वही छाती। तुझको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है, मेरे भीतर शांति आई है थोड़ी। पुण्य मोह कहूं सोई दिन सो राती, मेरा दिन और रात किस प्रकार से बीत रहे हैं ये जरूर कहना उनसे। जनक सुतय समझाए करे बहुविध धीरज दीन, हनुमान जी जनक सुता को समझाते हैं, माता जानकी को समझाते हैं और विभिन्न प्रकार से उनको धीरज देते हैं। चरण कमल सिर नाय कप गवन राम पहिकीन, माता जानकी के चरणों में प्रणाम करने के बाद वो राम भगवान की तरफ चल देते हैं, वहां से छलांग लगाते हैं और चल देते हैं। राम भगवान श्री राम की तरफ जाने के लिए, उनकी शरण में जाने के लिए, उनको सूचना देने के लिए वो चल देते हैं। चलत महादुन गर्जस भारी, गर्भ सर्वय सुन निश्चर जारी। जैसे ही वहां से जैसे आपने देखा कि कोई रॉकेट चलता है तो बड़ी ध्वनि करता है, नीचे से ऊपर की तरफ रॉकेट जाएगा ध्वनि करेगा, जहाज चलेगा, हेलीकॉप्टर चलेगा, ध्वनि करता हुआ जाए। हनुमान जी की जो ध्वनि हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है कि चलत महादुन गर्जस भारी, चारों ओर आकाश में गर्जना फैल गई है। और गर्भ स्रवय सुर निश्चर नारी, जो राक्षसों की गर्भवती स्त्रियां हैं उनके गर्भ गिर गए, मर गए पेट में। तो इस प्रकार से नाग सिंधु है पार आवा, इस प्रकार से वो तेज आवाज करते हुए और सिंधु को पार करते हैं। सबद किलकिला कपिन सुनावा, अच्छा सिंधु तट पर बहुत सारे वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जामवंत जी के साथ। अब उनको कैसे पता लगे, उनको पता लगे कि कोई आ रहा है, तो उन्होंने दूर से ही किलकिला ध्वनि करी। और वो किलकिला ध्वनि क्या है, जैसे जो वानरों की जो ध्वनि होती है वो एक आकाश में जब चाव चिंगाड़ती है, और वो किलकिला ध्वनि शुभ का सूचक है। और जहां पर बैठे हुए वो हनुमान जी की प्रतीक्षा करने सभी वानर वो खड़े हो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं भीतर से कि आ गए हनुमान जी, किलकिला ध्वनि आ रही है हनुमान जी की। तो इसका मतलब है कि राम काज करे आए। दूर से हनुमान जी को आते हुए देखकर प्रसन्न हो गए। नूतन जन्म कपिन तब जाना, उन्हें कोई भरोसा नहीं हो रहा था कि पता नहीं ये लौट के वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन नूतन जन्म हनुमान जी का जान लिया तो फिर वो भीतर से बड़े प्रसन्न हुए। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, देख रहे हैं कि हनुमान जी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है। कीन से रामचंद्र कर काजा, इसका मतलब है प्रसन्नता हो रही, इसका मतलब राम जी का कार्य करे आए है। तलपत मिले सकल अत भय सुखारी, सबसे मिले हैं, खुश होकर मिले हैं। तलपत मीन पाव जिम्बारी, जिस प्रकार से मछली
मछली जैसे तड़पती है ना पानी के बिना, वैसे ही तड़प रहे थे वो हनुमान जी के बिना सभी। चले हरस रघुनायक पासा, सभी लोग मिलकर रघुनायक यानी भगवान श्री राम की तरफ चलते हैं। पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मद, और रास्ते में वो अपना किस्सा सुनाते जाते हैं सभी वानरों को। हाँ, तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुबल खाए, रखबारे जब परजन लागे, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। अच्छा, सुग्रीव ने एक बात कही थी कि तुम वापस तभी आना जब सीता जी की खोज करके ले आओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। उन्होंने कहा अच्छा, कोई भी व्यक्ति बिना सीता की खोज के अगर आ रहे होते तो ये इतने प्रसन्न नहीं होते और इनको भूख भी नहीं लगती, ये हालत होती। तो ये रास्ते में आते हैं तो जितने भी वन पड़ रहे हैं सबको उजाड़ते हुए, उनके फल खाते हुए आ रहे हैं, और जितने भी उन वनों के रखवाले लोग हैं उनको पीटते हुए आ रहे हैं। तो ये सूचना सुग्रीव को जाकर मिली। सुग्रीव बड़े प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई खबर माता जानकी की आ चुकी है, क्योंकि ये इतने प्रसन्न होते हुए आ रहे हैं। जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कब करियाए प्रभु काज। सुग्रीव को ये प्रसन्नता हो गई कि ये प्रभु का कार्य करके आ चुके हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।